सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फुल फॉर्म में आ गए हैं और दिल्ली से लौटने के बाद यूपी के अधिकारी हो या फिर आरोपी थर थर कांप रहे हैं। यह तस्वीर आपके सामने है, बुधवार की दोपहर की यह तस्वीर है जब लखनऊ में मूसलाधार बारिश होती है। गोमती नगर के ताज होटल के बगल में हाईवे के नीचे का यह हिस्सा है जहां पे 25 के आसपास उड़दंग मचाने वाले युवा दिखाई देते हैं। वो जो आने जाने वाले लोग होते हैं उन्हें परेशान करते हैं और इसी बीच एक व्यक्ति एक महिला को बाइक पे बैठाकर जाता हुआ दिखाई देता है। उस महिला पर पानी फेंका जाता है, बाइक को रोका जाता है, बाइक को गिराया जाता है और तस्वीर में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मोहम्मद अरबाज है। वो उस महिला को उठाने की कोशिश करता है या छेड़ने की कोशिश करता है। यह तस्वीर में भी साफ नहीं हो पाता है, लेकिन इस तस्वीर के बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस चौराहे पर यो महिलाओं को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे उसका राम नाम सत्य हो जाएगा और वो करके दिखा दिया। अगर यही घटना किसी और सरकार में होती या किसी और राज्य में होती तो शायद इस पे एक एफआईआर होती और एफआईआर के बाद लोग ये भूल भी जाते कि एफआईआर में अपडेट क्या है। लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सबसे बड़ी कार्रवाई की है और अधिकारियों को उल्टा टांग दिया है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे, जिनका क्षेत्र था, उन सभी को एक साथ नाप दिया है। इसमें आईपीएस डीसीपी को भी हटाया गया है, एडी डीसीपी को भी हटाया गया है और साथ में एएसपी को भी हटाया गया है। योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज के साथ 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि यूपी पुलिस ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस पूरे केस को महिला के साथ छेड़छाड़ के बजाय महिला के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की धारा में एफआईआर लिखा था। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद योगी के अधिकारियों तक वो पहुंच गया और सीएम योगी के टेबल पे वो वीडियो पहुंचता है, जिसके बाद वो आम तौर पे जैसे एक्शन लेते हैं उससे अलग, उससे तीखा और उससे सख्त एक्शन लेके इन सभी अधिकारियों पे कार्रवाई होती है और पुलिस कर्मियों को हटा दिया जाता है। लगभग 20 से 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और पिछले 24 घंटे से उनके घरों की तलाशी की जा रही है, उनको घरों पे ढूंढा जा रहा है। जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। खबर यह तक है कि इन आरोपियों के घरों में 1-2 आरोपी ऐसे हैं जहां पे योगी का बुलडोजर भी गरज सकता है। हम आपको पूरा अपडेट बता देते हैं कि पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। दोस्तों, इसमें डीसीपी आईपीएस प्रबल प्रताप सिंह को हटाया गया है, एडीसीपी पूर्वी को हटा दिया गया है, गोमती नगर थाना प्रभारी दीपक पांडे को हटा दिया गया है, चौकी इंचार्ज ऋषि विवेक को हटा दिया गया है, साथ में 3 आरोपियों को भी हटाया गया है। इसके अलावा जो प्रबल सिंह है वो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, लेकिन उनको योगी आदित्यनाथ ने हटा दिया है। एडीसीपी अमित कुमार को भी हटाया गया है, कुमावत को भी हटाया गया है और एसीपी अंशु जैन, ये तीनों अधिकारी रैंक हैं और इन तीनों पे बड़ी कार्रवाई हुई है। इन तीनों को वहां से हटा दिया गया है और साथ में सुनील कुमार जो वहां पर आरोपी है, मोहम्मद अरबाज जो आरोपी है और विराज साहू और एक पवन यादव, इन 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। और इस केस में बहुत बड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। ऐसी कार्रवाई आमतौर पे यूपी के भीतर नहीं देखी जाती थी, लेकिन योगी का एक्शन लेने का तरीका फिल्म नायक के अनिल कपूर की याद दिलाता है। फिल्म नायक में जैसे अनिल कपूर तुरंत ऑन द स्पॉट पहुंचते थे और टाइप हो जाता था लेटर, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ विधानसभा की कार्रवाई में जाने से पहले इन अधिकारियों पे एक्शन लेकर जाते हैं। इससे यूपी के तमाम अपराधियों और माफियाओं को साफ संदेश पहुंचना चाहिए कि यूपी में अगर आपने किसी को भी छेड़ा तो आपकी खैर नहीं होगी। और शायद यही कारण है कि 24 घंटे के भीतर न सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, बल्कि उस वीडियो को जो आपके सामने चल रहा है उसको आप देखिए कि इस तरीके की घटनाएं सरकार ध्यान तक नहीं देती है, मुख्यमंत्रियों के पास वक्त नहीं होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है। हो सकता है इस खबर के बाद योगी के विरोधी भी तारीफ करें, क्योंकि जिस हिसाब से एक्शन लिया गया है उससे नीयत साफ समझ में आती है कि महिलाओं को जो भी छेड़ेगा अगले चौराहे पे उसके साथ वही होगा जो योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली में कहा था कि अगले चौराहे पे राम नाम सत्य हो जाएगा। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर
उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा, उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस कार्रवाई के बाद लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जो मुख्य आरोपी होंगे उनके घरों पे बुलडोजर चल सकता है। आमतौर पे इसी यूपी में महिलाओं का सड़कों पर चलना पहले की सरकारों में कितना मुश्किल होता था, चाहे वो यूपी का नोएडा हो या फिर यूपी का लखनऊ या कोई छोटा जिला, हर जगह महिलाओं को इसी तरीके से सिर झुका के बच कर निकलना पड़ता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में साफ हो गया है कि अगर आपने राह पर चलते हुए किसी महिला के साथ इस तरीके की गलती की तो आपके साथ क्या होगा, उसका परिणाम आप इस लखनऊ की घटना से देख सकते हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा यूपी में बहुत बड़ा रहा है और महिलाओं के सुरक्षा पे योगी आदित्यनाथ की सख्ती यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी सख्ती पेश की जा रही है। लोगों को अपने अपने नजरिए से देखना है, लेकिन योगी की इस कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे, आप जरूर बताइएगा।